हर साल दुनिया के कई देश अंतरिक्ष में अपना स्पेस रॉकेट भेजते हैं, जिसकी वजह से अब अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा कचरा हो गया है। ये कचरा इतना ज्यादा है कि वक्त वक्त पर हम खबरें सुनते हैं कि कभी धरती के किसी कोने में ये कचरा गिरता है, जिससे लोगों की जान भी चली जाती है। ऐसे में अब अंतरिक्ष के कचरे को साफ करने के लिए यूके बेस्ड एस्ट्रोस्केल ने एक नई मुहिम शुरू की है। इस नई मुहिम के तहत अब रोबोट अंतरिक्ष के कचरे को इकट्ठा करेंगे और अंतरिक्ष की सफाई करेंगे। मौजूदा वक्त में तकरीबन 10,000 टन कचरा अंतरिक्ष में तैर रहा है और तकरीबन 40,000 ऐसी चीजें हैं जो अंतरिक्ष में इस वक्त घूम रही हैं, फ्लोट कर रही हैं। अब इनकी वजह से जो मौजूदा सैटेलाइट्स हैं वो भी खराब हो जाती हैं कई बार नई सैटेलाइट्स जिन्हें ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है वो भी इनसे टकराकर खराब हो जाती हैं। ऐसे में अब एस्ट्रोस्केल ने नई तैयारी शुरू की है कि किसी भी तरह से इस कचरे को साफ किया जाए। एस्ट्रोस्केल ने एक रोबोट बनाया है और इसमें एक लगा हुआ है रोबोटिक आर्म, जो कि अंतरिक्ष में तैर रहे कचरे को सबसे पहले उसके पास जाएगा और फिर उसे पकड़कर फिर इस डब्बेनुमा आकार में उसे डाल देगा। एस्ट्रोस्केल अब इस तैयारी में है कि जल्द से जल्द इस कचरे के भंडार को साफ किया जाए, क्योंकि अंतरिक्ष में इस वक्त बहुत ज्यादा कचरा भरा हुआ है और ये तैर रहा है और ये कचरा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए भी खतरनाक है। सामान्य शब्दों में अंतरिक्ष के कचरे को स्पेस डेब्रिस कहते हैं। स्पेस डेब्रिस को स्पेस जंक या स्पेस पॉल्यूशन भी कहते हैं। ये वो निष्क्रिय चीजें होती हैं जो पृथ्वी की कक्षा में तैरती हैं। इस कचरे में खराब अंतरिक्षयान मिशन से जुड़ी चीजें, रॉकेट के टूटे टुकड़े, पेंट के टुकड़े, स्पेसक्राफ्ट से निकले ठोस और तरल पदार्थ और कण जैसे बेकार की चीजें शामिल होती हैं। ये चीजें किसी काम की नहीं आती, लेकिन नुकसान जरूर करती हैं। अंतरिक्ष का कचरा अंतरिक्ष यान के लिए जोखिम साबित हो सकता है। पहली बार दुनिया में अंतरिक्ष का मलबा हटाने के लिए यूरोपियन यूनियन ने भी जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद जापान, अमेरिका, नासा, कई सारे देशों ने, कई सारी संस्थाओं ने इसके काम की शुरुआत की, लेकिन अब तक अंतरिक्ष के कचरे को लेकर कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया है। बताया जाता है कि मौजूदा वक्त में तकरीबन 2000 लाइव सैटेलाइट इस वक्त अंतरिक्ष में मौजूद हैं और 3000 से ज्यादा सैटेलाइट्स बेकार हैं जो कि तैर रही हैं। आने वाले सालों में सैटेलाइट की संख्या और बढ़ेगी, इसलिए यहां से खराब सैटेलाइट्स को हटाने के लिए अब अलग अलग देश अलग अलग मुहिम चला रहे हैं। जैसे जमीन पर माल ढोने वाले ट्रक कचरे को ले जाकर डंपिंग यार्ड में डंप करते हैं। कई सारे देशों ने अपने सैटेलाइट्स को भी आसमान में तबाह किया है। जैसे साल 2021 में रूस ने डिस्ट्रक्टिव डायरेक्ट एसेंट एसैट मिसाइल का टेस्ट किया था, तब उसने अपने ही सैटेलाइट को नष्ट कर दिया था। इसका भी कचरा, ढेर सारा कचरा अंतरिक्ष में तैर रहा है। चीन ने भी 2007 में कुछ इसी तरह का टेस्ट किया था। अब बता दें कि जो कचरा अंतरिक्ष में फैल रहा है वो किसी भी वक्त पृथ्वी पर गिर सकता है। ऐसे में इसे साफ करना बेहद जरूरी है। जनरल कैटलॉग ऑफ आर्टिफिशियल स्पेस ऑब्जेक्ट्स के मुताबिक पृथ्वी की कक्षा में अलग अलग आकार की 22,000 से ज्यादा चीजें हैं, जिनका वजन करीब 8,000 टन से ज्यादा बताया जाता है। वैज्ञानिकों के लिए यह चिंता की बात है, क्योंकि ये अंतरिक्ष के लिए ठीक नहीं है। हालांकि इससे निपटने के लिए अमेरिका ने पिछले महीने इस तरह के कई टेस्ट को करने से रोक दिया था। अब लेकिन ऑलरेडी जब अंतरिक्ष में इतना कचरा है तो क्या ये रोबोट अकेले साफ कर पाएगा? फिलहाल इस रोबोट का ट्रायल हो रहा है। ट्रायल पूरा करने के बाद इसे स्पेस में भेजा जाएगा, जहां पर ये स्पेस डेब्रिस को साफ करेगा। मौजूदा वक्त में एस्ट्रोस्केल सिर्फ स्पेस के कचरे को ही साफ करने पर जोर नहीं दे रहा है, बल्कि अब वो तैयारी में है कि वो कैसे सैटेलाइट्स को भी रिफ्यूल कर सके, क्योंकि आमतौर पर एक बार सैटेलाइट का फ्यूल खत्म होता है, उसके बाद वो सैटेलाइट बेकार हो जाती है और काम करने वाला सैटेलाइट कचरे में तब्दील हो जाता है। तो अब एक और कवायद शुरू की है एस्ट्रोस्केल ने, जिसकी मदद से कचरा कम बनेगा, यानी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में कम बर्बाद होंगी। उनको रिफ्यूल करके कोई भी देश उन्हें और आगे तक इस्तेमाल कर सकता है। कंपनी इस तैयारी में है कि साल 2026-27 तक इस खास रोबोट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाए और तब से वो अपना काम शुरू कर देगा। इसी के साथ ये रोबोटिक आर्म न सिर्फ कचरे को साफ करेगा, बल्कि सैटेलाइट्स को भी रिफ्यूल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।